नालायक बच्चों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इलिस्ट्रेशन। इसको हंसी आ रही है, थैंक यू। पहली बार किसी ने ऐसा कॉम्प्लीमेंट किया कि देख के हंसी आती है। ओके, अब तक लोग देख के वो हंस के देखते थे, ये पहली है जो कि ऐसे देख के हंसी आ रही है। खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं बेटा। फ्रॉम द फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय अली टू बली। अली टू बली, बाली है जो भी है, ऑन 31 दिसंबर 2020 बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। बेटा यहाँ पे नाम आया है बली का, है ना, लेकिन ये एक्चुअली में लिखा हुआ है बाली। आपको पता है बाली एक करेक्टर थे किसमें, रामायण में, सबसे ज्यादा ताकतवर। बाली और सुग्रीव दो भाई थे, है ना, बाली और सुग्रीव दो भाई थे। इनको ना वानरों की सेना का राजा कहा जाता है। हमें गलतफहमी है कि हनुमान वानर की सेना के राजा, नहीं सर। वानर मतलब बंदरों के राजा कौन है सर, ये बाली और सुग्रीव है। जिस समय सीता माता को रावण किडनैप करके अपने साथ ले गए थे, किडनैप करके ले गए थे अपने साथ, तो उस समय राम जी के पास अपनी सेना नहीं थी। अब अपनी सेना नहीं है तो मुझे सेना तो चाहिए, लेकिन वहां जंगलों में मुझे सेना किसकी मिलती सर, तो इसीलिए मुझे बंदरों की सेना बनानी पड़ी थी सर। अभी कोई हल्के फुल्के बंदर थोड़ी थे, उड़ने वाला भी था ना हनुमान जी, ठीक है। मुझे बंदरों की सेना बनानी थी बेटा, ठीक। लेकिन आप ऐसे भी समझो कि किसी की बीवी को कोई किडनैप करके ले गया है, तो वो उसको सबसे पहले अपने घर में कांटेक्ट करना चाहिए, और वो क्या नाम है, वहां से उनको बहुत बड़ी सेना मिल जाती। लेकिन राम जी का ये कहना था कि मैं वनवास में आया हूँ और मैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूँ, तो मैं वापस वहां मदद मांगने नहीं जा सकता। तो मुझे जंगल में ही जुगाड़ करना पड़ेगा सेना का, क्योंकि रावण की बहुत बड़ी सेना है, उससे लड़ने के लिए मुझे भी अपनी सेना बनानी है। तो सेना बनाने के लिए अगर मैं क्या नाम है वानरों के राजा के पास जाऊंगा, तो मुझे किसके पास जाना चाहिए था, बाली के पास या सुग्रीव के पास? मुझे जाना चाहिए था बाली के पास, क्योंकि बाली सबसे बड़ा राजा था बंदरों का, सबसे बड़ा। लेकिन फिर भी मैं सुग्रीव के पास क्यों गया, ये तो सर राम जी ही बता पाएंगे। ये राम जी ही बता पाएंगे कि राम जी बड़े पोस्ट वाले आदमी के पास क्यों नहीं गए, छोटे पोस्ट वाले आदमी के पास क्यों गए। अरे बताओ ना सर, कोई लॉजिक तो होगा इसके पीछे, क्यों गए वो सुग्रीव के पास, बाली के पास क्यों नहीं गए? नहीं आइडिया? चलो मैं बता देता हूँ बेटा। राम जी का ये कहना था, माना बाली ताकतवर है, लेकिन वो न्याय प्रिय नहीं है। न्याय प्रिय का मतलब, न्याय प्रिय का मतलब वो पहले अपने बारे में सोचता है। बाली ताकतवर तो है, लेकिन वो पहले अपने बारे में सोचता है, वो बाद में सोचता है सेना के बारे में। अब सवाल है कि सेना तो उसी की है, आप उससे मांगने जाओगे वो तो मना कर देगा सर, क्योंकि वो पहले अपने बारे में सोचता है। वो तो फायदा देखेगा ना कि मैं राम की मदद क्यों करूं, राम से मेरा क्या होगा। वो गया सुग्रीव के पास कि सुग्रीव तुम मेरी मदद करो, तो सुग्रीव कहते हैं कि मैं आपकी मदद के लिए कभी मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास मेरी सेना ही नहीं है। सेना तो सबकी सब बाली के पास है, चलो बाली से बात करते हैं। वैसे बाली देगा नहीं सर, मैं मजाक नहीं कर रहा, जाना आप जाओ, बाली मना कर देगा सर, पीटेगा अलग से। वो कहता पीटेगा सर अलग से। तो राम जी हमेशा एक ही बात कहते थे, देखो मुझे नहीं पता वो पीटेगा कि नहीं पीटेगा, बस मुझे एक बात पता, जो सच्चा है, जो सच्चा है, जो कर्म योगी है, उसकी कभी हार नहीं होगी। तुम उसके साथ 1-to-1 फाइट अनाउंस कर दो सर। सुग्रीव जो ऑलरेडी बहुत डरा हुआ है, उसको पता है कि सर बाली बहुत मारता है, और घसीट घसीट के मारता है बाली। हाँ बाली बहुत मारता है। वो राम के कहने पे अनाउंस कर देता है बाली से युद्ध, कि बाली मैं युद्ध करने को तैयार हूँ तुम्हारे साथ, जो जीतेगा सेना उसकी हो जाएगी। बाली कहता आजा, यूं मसल दूंगा तुझे मैं, आजा। दोनों फाइट करने लग जाते हैं बेटा। लेकिन उनके बीच में जो युद्ध होता है वो एक इस तरीके का युद्ध होता है जिसमें आपको कुछ अस्त्र यूज नहीं करने, मतलब हाथों से, उसको कोई मल युद्ध कहते हैं ऐसा, जिसमें आपको हाथों से लड़ना होता है। लेकिन बाली तो बाली है, बाली कहाँ रूल्स मानता है, बाली यार रूल ब्रेकर। बाली लड़ते 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 बीच में गदा उठा लेता है। अब उसके बाद राम अपना धनुष उठा लेता है। राम कहता है देखो सर, मैं तो सच का साथ दूंगा, मैं सच का साथ दूंगा। राम जी पेड़ के पीछे खड़े चुपचाप। राम कहते बाली जितना पीटना है पीट ले सुग्रीव को। मन के अंदर बोले जितना पीटना पीटे, तू पीट के मार दे इसको सुग्रीव को, बस चीटिंग मत करिए, चीटिंग जहां करिएगा मैं बन जाऊंगा भगवान। बाली ने उठा लिया गदा, राम जी ने उठा लिया धनुष। उन्होंने क्या किया, धनुष बाली के मार दिया, और बाली मर गया। अब सेना किसकी हो गई, सुग्रीव की। लेकिन बाली मरते मरते
कह रहा कि यार मुझे जिसने तीर मारा ना उसको बुलाओ, मुझे बात करनी है उससे। राम जी आ गए। राम जी कहते हैं हाँ भाई बता। कहता है यार तुम्हें ऐसे चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी यार, मतलब हम तो लड़ रहे हैं तुम बीच में क्यों पड़े। कहता है चीटिंग पहले तुमने की थी, चीटिंग पहले तुमने की थी इसीलिए मैंने मारा, और मैं तो सर भगवान हूँ, मेरा काम ही है सही और गलत करना, मेरा काम ही है सही गलत करना। बेटा ये चीज़ हमें एक लेसन भी देता है। लेसन क्या देता है कि वो भगवान है जो पेड़ के पीछे से हमें देख रहा है। भगवान हमें पेड़ के पीछे से देख रहा है और वो तीर लेके खड़ा है, आप गलती करो देखो मार देगा। जो ये कहते हैं ना कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है चाहे कोई देखे ना देखे। राम जी पेड़ के पीछे से खड़े होके हमें देख रहे हैं सर। राम जी पेड़ के पीछे से खड़े होके हम सबको देख रहे हैं, हाथ में तीर लेके। तुम गलती करो मार देंगे। डन। तो आपको गलती नहीं करनी है सर, इससे बहुत बड़ा लेसन मिलता है। आ जाओ सर क्वेश्चन कहते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय अली टू बाली ऑन 31 दिसंबर 2020 बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड। ओए प्रोडक्ट मेथड क्या है साला, बोले ना बोले अपन कौन सा ही लगाने वाले हैं, प्रोडक्ट मेथड ही लगाने वाले हैं। चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट पर एनम। आपको फिर से अज्यूम क्या करना है, एक साल में कितने दिन होते हैं 365। चलो सर अज्यूम करके हम लोग आगे चलते हैं सर, अज्यूम करके हम लोग आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन है सर ये, 1 अक्टूबर को अमाउंट ड्यू फ्रॉम बाली, मतलब बाली देगा क्या। अरे बाली देगा क्या मुझे, अरे मैं किसकी बुक में बना रहा हूँ बेटा, एक बार आपने देखा था किसकी बुक में बनाना मुझे। फॉलोइंग अकाउंट टू बी रेंडर्ड बाय अली, अली रेंडर करेगा, अली बनाएगा किसके लिए, बाली के लिए। और बाली को पैसे देने, तो बाली मेरे लिए क्या हुआ, बाली मेरे लिए क्या हुआ डेटर। परचेज फ्रॉम बाली, मैंने बाली से परचेज किया। उसके बाद रिटर्न गुड टू बाली, रिटर्न किया। सोल्ड गुड टू बाली, बाली एक्सेप्टेड अ बिल, बाली ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब बाली कौन, ड्रॉई सर। कितने महीने का, 1 महीने का सर। क्या है उसके बाद बिल्स एक्सेप्टेड बाय बाली अर्लियर डिसऑनर्ड, गधा कहेगा, जो मैंने पहले उसका बिल एक्सेप्ट किया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया सर। रिसीव्ड कैश फ्रॉम बाली, क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा। बस अपने को क्या ध्यान रखना है, जो ड्यू डेट है सर, ड्यू डेट क्या है सर, सर ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2020। डेट इससे आगे ना निकले, अगर डेट इससे आगे निकल गई तो हमें रेड इंक यूज करना पड़ेगा। डन सर, चलो सर समझ में आया, आगे चलते हैं सर, जल्दी से फॉर्मेट बनाते हैं। आई होप आप सब नलायक गधे घोड़े बच्चों ने ये वाला फॉर्मेट बना लिया होगा। हमेशा ट्रांजेक्शन्स को नोट करते चले जाओ बेटा। सबसे पहला बाली का अमाउंट ड्यू है कितने का, 2000 का, कभी 1 अक्टूबर 2020 को, लिख दो बेटा 2020 1 अक्टूबर टू बैलेंस बीडी। धानिया मैडम अभी समझ गए होंगे कि बैलेंस वाले में हम क्या कहते हैं, 2000 रुपये। बोलो सर समझ में आया या जाने दिया सर। उसके बाद अगला लिखो बेटा क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम बाली, मैंने बाली से परचेज किया बेटा, कहाँ लिखूं, डेबिट या क्रेडिट, बेटा क्रेडिट में ना, बाय परचेजेस अकाउंट। कौन सी डेट को परचेज किया सर, 19 अक्टूबर को, कितने का, 3200 का, 19 अक्टूबर को कितने का, 3200 का ना, 3200 का। आगे देखो सर, हमने रिटर्न कर दिया बाली को, कहाँ लिखूं रिटर्न, अरे रिटर्न कहाँ लिखूं, अगर परचेज यहाँ लिखा है तो रिटर्न डेबिट में, बहुत बढ़िया बेटा, टू परचेज रिटर्न। डेट कौन सी है सर, सर 25 अक्टूबर को, अमाउंट कितना 800, 25 अक्टूबर। डन सर, मजा आ गया, आगे चलें सर। सर हमने बाली को माल बेचा है कभी 3 नवंबर को, 3 नवंबर टू सेल्स, अमाउंट बोलो गधे बच्चे, 5400, पागल है क्या। नेक्स्ट बेटा, मैंने बाली एक्सेप्टेड बिल, अच्छा बाली ने एक्सेप्ट किया है बिल, बाली ने बिल एक्सेप्ट कर लिया सर। ड्रॉ बाय अली, अली ने बनाया था, लेकिन कितने महीने का सर, ध्यान से यहाँ पे गलती नहीं करना बेटा, 1 महीने का बिल है बेटा। तो सबसे पहले डेट लिखो जिसमें आपको बिल मिला, 15 नवंबर, बिल मिला है तो एंट्री क्या होगी, BR टू बाली 15 नवंबर बाय BR। अमाउंट बता दो सर पहले, 2400 का। अब मुझे बताओ क्या इसकी कोई ड्यू डेट निकलेगी, कितनी निकलेगी ड्यू डेट बताओ,
क्या बात है, 18 दिसंबर, चैंपियन बॉयज हो आप लोग। डन, आगे चलो सर। उसके बाद क्या है, बिल्स एक्सेप्टेड बाय बाली अर्लियर, बिल एक्सेप्टेड बाय बाली, बाली ने एक्सेप्ट किया था, बाली ने एक्सेप्ट किया था, वो ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया, तो मैं इसको वापस अपना डेटर बना लूंगा ना, और क्या लिखूंगा सर, बोलो क्या लिखूंगा, बी आर डिसऑनर हुआ है सर। जब बिल मिलता है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ना, जब बिल डिसऑनर होगा तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, लिखो टू बी आर, ब्रैकेट में लिख दो डिसऑनर। कितने अमाउंट का था, 3000 का। डेट बता दो सर, 30 नवंबर। रूपा मैडम समझ में आया ये, पक्का, चलो सर बहुत बढ़िया। बेटा सुनो ना मेरी बात, जब आपको बिल मिलता है तो आप एंट्री क्या करते हो, बी आर टू बाली, लेकिन जब डिसऑनर होता है तो बाली टू बी आर, मैं वही कर रहा हूँ। डन, चलो सर लास्ट ट्रांजेक्शन सर, रिसीव्ड कैश फ्रॉम बाली, बाली से कैश रिसीव हुआ, तो बैंक टू बाली 15 दिसंबर को, बाय बैंक 15 दिसंबर को। अमाउंट बोलो बच्चे, 2000। क्या मैंने पूरा क्वेश्चन उतार लिया, क्या मैंने पूरा क्वेश्चन उतार लिया, हाँ जी सर आपने पूरा क्वेश्चन उतार लिया। बेटा अगर मैंने पूरा क्वेश्चन उतार लिया तो ड्यू डेट का कॉलम खाली क्यों छोड़ रहे हो सर, उसको क्या करें, जो सेम सेम डेट है वही ड्यू डेट में लिख दो, 2020, 1 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 3 नवंबर, 30 नवंबर, 19 अक्टूबर, 15 दिसंबर। बोलो जनाब समझ में आया। तो फिर वही चीज आप इन सभी ड्यू डेट्स में देखना, क्या कोई ड्यू डेट 31 दिसंबर से आगे गई है, क्या कोई भी ड्यू डेट 31 दिसंबर से आगे गई है, सर नहीं गई, मतलब ये रेड इंक का क्वेश्चन नहीं है सर, मतलब ये रेड इंक का क्वेश्चन नहीं है सर। अगर रेड इंक का क्वेश्चन नहीं है तो आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना चालू करो सर। पहला 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक कितने दिन होंगे, अरे कितने दिन होंगे बोलो, कितना, बेटा अब समझना, ये मैडम कह रही है 92, क्या आपने मैडम 1 अक्टूबर वाला दिन भी इंक्लूड किया, किया सर, वेरी गुड बेटा, तो यहाँ पे लिख दो 92। अगला वाला बोलो सर कितना आएगा, 67, तो क्या उसमें हमने ये 25 अक्टूबर वाला दिन इंक्लूड किया है, नहीं किया, बहुत बढ़िया बेटा, लिख दो 67। अब आपके लिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, अगला आएगा बेटा 58, उसके बाद कितना आ रहा है बेटा 31, उसके बाद बेटा इधर कितना आ रहा है बोलो 73, 13 और पक्का 16। डन सर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा अमाउंट को नंबर ऑफ डेज से, तो कितना आएगा, करो 1,84,000, 1,84,000। नेक्स्ट बेटा 53,600, नेक्स्ट बेटा 3,13,200, नेक्स्ट बेटा 93,000। अच्छा उसके बाद बेटा यहाँ पे बताओ कितना कितना आएगा, 2,33,600, नेक्स्ट बोलो बेटा 31,200, नेक्स्ट बेटा 32,000 बेटा। अब मेरा पहला स्टेप क्या होता है कि मैं कैलकुलेट करूं क्या लेके, सर सबसे पहले मैं प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटल लगाता हूं, डेबिट या क्रेडिट में कौन सा ज़्यादा है सर, बोलो सर डेबिट वाला ज़्यादा है सर, कितना आ रहा है 643, 643 आगे 800, तो यहाँ भी लिख दूंगा 643 800। फिर बेटा यहाँ लिख दो बाय बैलेंस सीडी, कौन सी डेट में, जिस डेट को आपको स्टेटमेंट रेंडर करनी है 31/12, कितना बैलेंस निकल के आ रहा है बेटा, बोलो 347, ये आ रहा है ना 347। डन सर, अब आपको कैलकुलेट करना है बेटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, जो बैलेंस आया 347 इंटू 8%, और यहाँ पे रखेंगे 1/365। बताओ जनाब इंटरेस्ट कितना निकल के आया, कितना 76.05 बेटा। तो आप इसको क्लोजिंग डेट पे ही लिख दो
टू इंटरेस्ट, कहाँ से, अमाउंट वाले में 76.05। नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए बेटा आपका, अब आप अमाउंट वाला कॉलम टोटल लगाओ सर। अमाउंट वाले कॉलम का टोटल देखो किस साइड का ज़्यादा है बेटा, डेबिट वाला ज़्यादा है बेटा। कितना आ रहा है 11276.05, यहाँ पे भी लिख दो बेटा 11276.05 बेटा। बैलेंस देखो कितना निकल के आ रहा है बेटा 3676.05 बेटा। बोलो जनाब समझ में आ रहा है कि जाने दे रहे हो? अरे गधे बच्चे बोलो, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन भी? चलो सर, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।